बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरॉयड हार्मोन्स, देयर टाइप्स एंड मेन फंक्शंस। तो स्टूडेंट, स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं? ये वो हार्मोन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ह्यूमन के अंदर जितने भी स्टीरॉयड्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल के ही प्रीकर्सर से बनते हैं। प्रीकर्सर क्या चीज होती है? वो चीज जिससे कोई और चीज बन रही होती है, वो चीज उस चीज का प्रीकर्सर होती है। तो कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉयड्स बन रहे हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर है स्टीरॉयड्स का। स्टीरॉयड्स हार्मोन क्या होते हैं? वो हार्मोन्स जो कि नेचर में स्टीरॉयड होते हैं उनको हम स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं, या वो स्टीरॉयड्स जो कि हार्मोन का काम करते हैं उनको हम स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। अब ये स्टीरॉयड हार्मोन्स, इनकी सिंथेसिस कहां पर होती है? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है? एड्रीनल का लफ्ज हमेशा किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, और इस ग्लैंड का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इस तरीके से किडनी के ऊपर ये ग्लैंड और इसका ये बाहर वाला पोर्शन, इसके दो पोर्शन होते हैं। जैसे किडनी के दो पोर्शन होते हैं ना, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडोला, इसी तरह से इसके ऊपर जो ग्लैंड है इसके भी दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडोला। तो जो इस ग्लैंड का बाहर वाला पार्ट है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इस पार्ट में ये हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। फीमेल में ये ओवरीज में सिंथेसाइज होते हैं, और इसके अलावा मेल में ये टेस्टिस में सिंथेसाइज होते हैं। और अगर हम इन ऑर्गन्स के सेल में बात करें कि सेल के कौन से पार्ट में ये सिंथेसाइज होते हैं, तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होते हैं। ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं? तो सबसे पहले इसमें कॉर्टिसोल है, और ये कॉर्टिसोल का स्ट्रक्चर है। ये इसमें रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 और रिंग 4, और रिंग 4 के ऊपर ये ब्रांचेस अटैच हैं। तो ये कॉर्टिसोल का स्ट्रक्चर है। सेकंड हार्मोन एल्डोस्टेरोन है। ये एल्डोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है। इसमें भी आप देखें कि उसी तरह से ये रिंग हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के रिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं ये डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो हमें कहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है? ये इस पॉइंट पे हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। थर्ड इज प्रोजेस्ट्रॉन। इसमें थर्ड हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन है। ये प्रोजेस्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, और आप देखें कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस से ये प्रोजेस्ट्रॉन बन गया है। अब हम इसको पिछले के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि थोड़ी सी चेंजेस हैं जिसके साथ ये प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। फोर्थ इज टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन्स भी हैं, और इसमें भी आप देखें कि थोड़ी सी चेंजेस आने के साथ ये फोर्थ कैटेगरी टेस्टोस्टेरोन बन गया। और फिफ्थ कैटेगरी जिसका नाम एस्ट्राडायोल है, ये एस्ट्राडायोल भी थोड़ी सी चेंजेस से ही बना है। और ये सब किस में चेंजेस से बने हैं? ये कोलेस्ट्रॉल में थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस होने से बन जाते हैं। अब हम स्टीरॉयड हार्मोन्स की टाइप्स देखें तो बेसिकली इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक टाइप को हम एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, और दूसरों को हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं, जो कि पहली कैटेगरी है, इनको फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप को हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं और दूसरे को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एक्चुअली मिनरल से रिलेटेड होते हैं। ये सोडियम पोटेशियम जो कि मिनरल्स हैं इनको रीएब्सॉर्ब करते हैं किडनी में, इस वजह से इनका नाम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिकल इनकी पोजीशन ऑफ रिलीज होने के, और मिनरल ये मिनरल से रिलेटेड काम करते हैं, इस वजह से इनका नाम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। इसमें जो दूसरी कैटेगरी है दैट आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनके रिलीज होने के लिहाज से नाम के अंदर कॉर्टिकॉइड आ रहा है और ग्लूकोज से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि ये ग्लूकोनियोजेंसिस में इन्वॉल्व हैं।
न्यू सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से इनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कह रहे हैं। इसकी दूसरी कैटेगरी एड्रीनल कॉर्टेक्स के बाद जो दूसरी कैटेगरी जिसको हम सेक्स हार्मोन्स कह रहे हैं, इसमें दो बेसिकली कैटेगरीज आती हैं। एक प्रोजेस्टिन है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो सेकंड है वो मेल में एंड्रोजन्स और फीमेल में प्रोजेस्ट्रॉन कहलाते हैं। मेल में एंड्रोजन और फीमेल में प्रोजेस्ट्रॉन, इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि बर्थ के बाद डेवलप होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। इन कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं एंड्रोजन मेल के अंदर और प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल के अंदर। तो इस तरह से हमने स्टीरॉयड हार्मोन्स की ये बेसिकली दो कैटेगरीज देखी, एक एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स और दूसरे सेक्स हार्मोन। अब हम बायोसिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स देखते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बायोसिंथेसिस इनकी होती है। किस तरीके से होती है? एक्चुअली जो स्टीरॉयड हार्मोन का ये कोलेस्ट्रॉल का ये 17th नंबर वाला कार्बन जो इस जगह प्रेजेंट है, इस कार्बन के साथ ये जो चेन है, इस चेन के कुछ एलिमेंट्स या पूरी की पूरी चेन रिमूव होती है तो ये मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसी में कुछ पार्ट रिमूव होता है, किसी में कुछ, और किसी में पूरे का पूरा रिमूव हो जाता है। और ये साइड चेन जिस रिंग पर प्रेजेंट है उसको हम रिंग डी कहते हैं। ये रिंग ए, ये बी, ये सी और ये डी रिंग। डी रिंग के 17 कार्बन के ऊपर जो साइड चेन प्रेजेंट है, इसमें चेंजेस आने पर डिफरेंट स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? ये उन टिश्यूज में जिनमें स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, उन टिश्यूज के माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। हमने पीछे भी बात की है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। इस रिमूवल के लिए सबसे पहले ये कार्बन 20 और कार्बन 22 इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान मौजूद बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कार्बन नंबर 20 पर इस तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये 22 यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, जिसकी वजह से यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसका सेपरेट हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें फिर मुख्तलिफ तरह से चेंजेस आएंगी और ये मुख्तलिफ तरह के स्टीरॉयड हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीजनेसिस वो एंजाइम हैं जो कि ऑक्सीजन से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीजनेसिस यूज होते हैं जो कि यूज करते हैं NADPH को और ऑक्सीजन को और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले साइटोक्रोम P450 को। और इस तरह से स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है।